श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। दूसरा अध्याय सांख्य योग। शोकाकुल कौन्तेय की मनोदशा को जान, सस्मित बोले पार्थ से मधुसूदन भगवान। विषम स्थान स्थिति और समय में अर्जुन यह कैसा अज्ञान, ना तो आर्य पुरुषोचित है यह और न देगा स्वर्ग न मान। अनार्य जन ही कर्म क्षेत्र में पार्थ प्रदर्शित करते शोक, ऐसे का पुरुषों को मिलते नहीं सुयश या उत्तम लोक। क्लीब न बनो पर तंप तज दो, दुर्बल क्षुद्र वृत्ति का साथ। उठो युद्ध के हेतु उठा लो, पुनः चाप सर अपने हाथ। सुनकर प्रभु का यह उद्बोधन, हाथ जोड़ बोले कौन्तेय मधुसूदन अभिलषित न मुझको स्वर्ग भोग सुख अथवा श्रेय। किससे युद्ध करूं मैं भगवन, किस पर करूं शस्त्र संधान। पूज्य पितामह एवं गुरु पर कैसे छोड़ूं अपने बाण। कैसे भोग सकेंगे वैभव भगवन हम गुरुजन को मार। शोणित रंजित राज्य त्याज है, भिक्षा वृत्ति मुझे स्वीकार। अर्थ काम में भोगों के हित करना, रक्तपात कुलघात। धर्म परायण सत्पुरुषों को क्या शोभा देता है नाथ। फिर हम तो यह भी न जानते क्या है इस स्थिति में कर्तव्य। कौन बनेगा समर यज्ञ का होता, कौन बनेगा हव्य। किसे मिलेगी विजय श्री, किसे मिलेगा राज्य। क्या तो है कर्तव्य प्रभु, एवं क्या है त्याज्य। जिन प्रियजन को खोकर जग में जीवन लगता है निस्सार, सम्मुख वही खड़े हैं भगवन, कैसे इन पर करूं प्रहार। किरकिर्तव्य विमूढ़ दशा में, कातर भ्रमित चित्त मति क्षीण। धर्म अधर्म विवेक शून्य मैं, निर्णय क्षमता में हो हीन। अति विनम्र हो शिष्य भाव से, शरणागत हो हे भगवान। पूछ रहा हूँ मार्ग आपसे, कृपया मुझे दीजिए ज्ञान। क्योंकि इंद्र का पद पाकर भी नहीं मिटेगा मेरा शोक। बंधु रक्त रंजित जीवन में नहीं दिखता है आलोक। इतना कह संदिग्ध मति, समर विरत शोकार्त। श्री विहीन श्रम शांत शम, मौन हो गए पार्थ। सकरुण सस्मित नैनों से तब नत सिर अर्जुन को अवलोक। बोले प्रभु क्यों करते हो तुम इन अपात्र जन के हित शोक। अहो विवेकी जन के सम तुम बातें तो करते हो पार्थ। किंतु न जान सके तुम सम्यक ज्ञानी जन का धर्म यथार्थ। अपने जो प्रियजन वियुक्त हैं, या जो पार्थ हुए निष्प्राण। उनके हेतु विवेकहीन हो, शोक नहीं करते मतिमान। मैं तुम अथवा ये राजा गण, क्या न पूर्व में थे हे वीर। अथवा क्या आगे न रहेंगे, धारण करके विविध शरीर। जीवात्मा शरीर को पाकर धारण करता नाना रूप। शैशव यौवन और जरा के परिवर्तन वय के अनुरूप। एवं फिर जर जर शरीर को निश्चित अवधि अनंतर त्याग। नव शरीर धारण कर पाता, नव परिजन के राग विराग। परिवर्तन का यह शाश्वत क्रम, चलता ही रहता है पार्थ। अतः नहीं आसक्त सुधी जन, होते जान रहस्य यथार्थ। आतप शीत दुख सुख अथवा इंद्र जनित विषय संयोग,
क्षण भंगुर एवं अनित्य है, हे भारत जग के सब भोग। अतः धीरे पुरुषों के सम तुम इनको ग्रहण करो हे तात। नहीं सुधी जन को कर पाते, विचलित सुख दुख झंझावात। विचलित सुख दुख में ना जो होते हैं कौन ते, प्राप्त वही करते सुधी परम मोक्ष पद श्रेय। है स्थाई ना असत इस जग में, एवं सत का है ना अभाव। इस विराट जड़ चेतन जग में, सत का ही है व्याप्त प्रभाव। पार्थ उसे सत जानो, जिसका कभी न हो सकता हो नाश। इस संपूर्ण जगत में अर्जुन, सत का ही है व्यक्त विभास। इसको विनष्ट कर सकने में भारत कोई नहीं समर्थ। एक यही शाश्वत सार्थक है, शेष आवरण है सब व्यर्थ। नित्य रूप इस जीवात्मा के, नाशवान है सभी शरीर। अतः न भ्रम में पड़ो, युद्ध हित उठो खड़े हो जाओ वीर। जो इस आत्मा को हंता या समझ रहे हो हर्त हे तात, दोनों ही अज्ञानी है वे, गूढ़ रहस्य न उनको ज्ञात। कभी न होता जन्म जीव का, होता है न कभी अवसान। देह नष्ट होने पर भी वह स्थित रहता है सदा समान। जान चुके हैं जो ज्ञानी जन, जीवात्मा का नित्य स्वरूप। शाश्वत सत्य सनातन अव्यय, अविनाशी अज अमर अनूप। वे न मृत्यु मृत या मारक के, भ्रम में करते विश्वास। आत्मज्ञान का आलोकित है जिनके उर में दिव्य प्रकाश। जो मानव तज जीर्ण पट, धरता नव परिधान। त्यो आत्मा भी बदलता, नवतन सदम वितान। शस्त्र नौ से काट सकते हैं, सुखा नहीं सकता है वायु। जला नहीं सकता है पावक, छीण नहीं कर सकती आयु। आर्द्र न कर सकता जल, जिसको मिटा नहीं सकता है काल। सकल सृष्टि में व्यापक है उस आत्मा का सत्ता सुविशाल। वह अच्छेद आशोष्य सनातन, स्नाणु अचल अक्लेद्य अदाग्य। नित्य सर्वगत उस आत्मा से, व्याप्त जगत अभ्यंतर ब्रह्म। जिस अचिंत्य अविकार अलख से, भासित है सब लोक अलोक। उस आत्मा को जान धनंजय, तज दो त्वरित निरर्थक शोक। फिर यदि नित्य प्रसूत नित्य मृत, उसको तुम जानो निष्पाप। तो भी निपट निरर्थक ही है, मृत्यु जनित पीड़ा परिताप। निश्चित है जब जन्म मृतों का, और प्रसूतों का अवसान। तब क्यों उनके लिए करें हम व्यर्थ शोक, बनकर अज्ञान। देहांतर का क्रम सदा चलता पार्थ अभंग, अतः जन्म अरु मृत्यु में रहते बुद्ध निसंग। जीव अशरीरी जैसे रहता है जन्म मुक्त, पुनः अशरीरी होता छोड़ देहि डाल को। रहता है स्थिर सदैव उसका ना होता नाश, नश्वर शरीर मात्र होता प्राप्त काल को। तब तक शरीरी जीव हमको प्रतीत होता, जब तक ना होता मुक्त तोड़े अस्थि जाल को। जानिए रहस्य पार्थ हो जाओ शोक मुक्त, त्याग मोह मार दो विषाद रूपी व्याल को। देखते हैं सुनते हैं और कहते हैं सदा, विज्ञ अति विस्मय विपूर्ण आत्म तत्व को। किंतु कोई एक सत पात्र करता है प्राप्त, जान कर रहस्य त्याग दैन्य अभत्व को। शेष अधिकांश है न जान कर भी जान पाते, दिव्य माया ब्रह्म जीव ज्ञान सार सत्व को। अद्भुत है आत्मा की
की सत्ता न पार्थ जान सकते हैं, ज्ञानहीन इसके महत्व को। है अवध्य देहि सदा वध्य स्थूल वह देहि, जोगे ही रहते अहत गिरने पर भी गेहे। मरणोन्मुख भूतों से भारित है भारत सारा भूलोक, किन किन के प्रति कहो करोगे होकर भ्रमित निरर्थक शोक। धर्म युद्ध से बढ़कर कोई नहीं, क्षत्रियों का शुभ कार्य विरत हुए यदि इस सुधर्म से, तो क्या और करोगे आर्य। स्वयं प्राप्त इस धर्म युद्ध को स्वर्ग द्वार संवरते वीर, विरत हुआ करते हैं केवल अधि अपौरुष अज्ञ अधीर। धर्म पूर्ण इस महासमर से यदि तुम विरत हुए कौन्तेय, तो लिपटोगे पाप पंक में तज स्वधर्म सख संपत्ति श्रेय। और करेंगी भावी संतति दीर्घ काल तक अपयश गान, भ्रांत भीरुपत भ्रष्ट पार्थ का होगा युग युग तक अपमान। जिन पर दया द्रवित होकर तुम युद्ध विरत होते हो पार्थ, वे योद्धा भी बतलाएंगे तुम्हें भयातुर अक्षम आर्त। मूढ़ शत्रुओं के तब होंगे द्विगुण द्वेष दंभ अभिमान, क्या न कहेंगे वे अर्जुन ने किया पलायन लेकर प्राण। मानशील पुरुषों को अपयश मृत्यु तुल्य होता है ज्ञात, क्षणिक मृत्यु से अधिक क्लेश कर होते हैं दुर्वचन विघात। अतः न मति को करो म्यान तुम, करो न कुछ अन्यथा विकल्प। समर यज्ञ के होता बनकर पूर्ण करो पावन संकल्प। विजय राज्य देगी तुम्हें और मृत्यु सुरलोक, अतः उठो हे युद्ध हित त्याग मोह भय शोक। और न यदि अभिलषित तुम्हें यह, तो तज सुख दुख हो निष्काम। लाभ हानि जय अजय भूल कर करो वीरवर यह संग्राम। इस प्रकार निष्काम भाव से युद्ध करोगे तुम निष्पाप, तो न स्पर्श भी कर पाएंगे तुम्हें अनित अज्ञात त्रैताप। ज्ञान योग से कर्म योग में करो धनंजय क्रमिक प्रवेश, नहीं कर्म योगी को होता द्वंद्व कर्म बंधन का लेस। ना तो नाश होता अभिक्रम का मिलता कुफल न किसी प्रकार, कर्म योग साधन सुधर्म है करता भव भय से उद्धार। निश्चामिका बुद्धि शुभ होती सुस्थिर एक, भटकाती है किंतु पथ अस्थिर बुद्धि अनेक। भौतिक विषयों में ही रत हैं हे भारत जग के जो लोग, कर्म फलों के अभिलाषी हैं मात्र चाहते हैं सुख भोग। फल संबंधी मंत्रों की जो वेदों में करते हैं शोध, नहीं स्वर्ग से बढ़कर जिनको किसी अन्य फल का है बोध। वे अविवेकी जन जिनकी मति भोगों में रहती आसक्त, सुख कर शब्दों के समूह में रहते हैं जो जन अनुरक्त। उनको ईश्वर के स्वरूप का होता नहीं यथोचित ज्ञान, भ्रांत पथिक दिगमूढ़ हुए वे करते हैं केवल अनुमान। निश्चामिका बुद्धि रहित वे निष्ठाहीन अश्रद्धावान, भटका करते हैं आजीवन अनियंत्रित तृणपोत समान। त्रिगुण विषयुत वेद है होकर निस्त्रय गुण्य, द्वंद्व मुक्त होकर करो प्राप्त परम पद पुण्य। श्रुतियाँ नेति नेति कह कह कर करती हैं अक्षमता व्यक्त, केवल सांसारिक विषयों को करती हैं श्रुतियाँ अभिव्यक्त। अतः मात्र साधन है श्रुतियाँ एवं मैं हूँ
सबका साध्य। अगमा निगमातीत अनश्वर अभय अखंडानंद अबाध्य। नित्य सत्व मुझ में स्थिर होकर योग क्षेम मति का कर त्याग। सुख दुखादि द्वंद्वों को तज कर रखो मात्र मुझ में अनुराग। रहती पूर्ण सिंधु पाजितिनी लघु जलाशयों में अनुरक्ति। ब्रह्म तत्व वेत्ता वेदों में रखता उतनी ही आसक्ति। मात्र कर्म अधिकार तुम्हारा पार्थ कर्म फल नहीं कदापि। फलाभिलाषा मुक्त रहो पर ना हो कर्म में अरुचि तथापि। अनासक्त निसंग हो समझ योग का मर्म। सिद्धि असिद्धि समत्व युत करो धनंजय कर्म। सम्यक मति निष्काम कर्म से पार्थ तुच्छ है कर्म सकाम। फल लोलुप जन की सकाम मति देती है न सुखद परिणाम। पाप पुण्य को इसी लोक में तज देता है नर निष्काम। लिप्त न कर पाते हैं उसको लोभ मोह मद मत्सर काम। अतः इसी दुर्लभ समत्व की करो साधना तुम हे पार्थ। यही योग्य है कर्म कुशलता यही मुक्ति का पंथ यथार्थ। इस प्रकार सब कर्म फलों को स्वेच्छा पूर्वक तज कौन्तेय। जन्म बंधनों से विमुक्त हो पाते सुधि परम पद श्रेय। जब होगी हे पार्थ अमल मति मोह पंख से पाकर त्राण। तब श्रुत और श्रव्य दोनों से हो जाओगे तुम उपराम। एवं पाकर ब्रह्म तत्व जब होगी स्थिर मति विनष्ट भ्रांति। तब तुम प्राप्त करोगे भारत परम योग स्थिति अक्षय शांति। इस प्रकार उपदेश दे तनिक रुके भगवान। बोले तब कर जोड़ कर पृथा पुत्र मतिमान। समाधि निष्ठ स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण प्रभु बताएं आप। कैसे चलता फिरता है वह कैसे करता है संलाप। सुनकर प्रश्न पार्थ का बोले सस्मित योगेश्वर भगवान। हे भारत स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण सभी सुनो दे ध्यान। मन की सकल कामनाओं का सहज भाव से करके त्याग। आत्म तुष्ट होकर जो योगी तज देता है राग विराग। दुस्सह दुखों की पीड़ा भी जिसे न विचलित करती तात। लिप्त न होता सुख सागर के जल में जिसका उर जल जात। जिसके मन को स्पर्श न करते राग द्वेष एवं भय क्रोध। सभी शुभाशुभ स्थितियों में जो एक सदृश रखता है बोध। कूर्म सदृश इंद्रिय समूह को विषयों से कर कुंचित रुद्ध। चित्त वृत्तियों का कर संयम कर लेता है मन को शुद्ध। भ्रष्ट न कर पाते जिसकी मति जग के मायावी सुख भोग। कहते हैं स्थित प्रज्ञ उसी को हे भारत जग के बुध लोग। करते कुछ जन हठ सहित सब विषयों का त्याग। किंतु न होता चित्त से नष्ट विषय अनुराग। पर करते स्थित प्रज्ञ जन जब प्रभु साक्षात्कार। हो जाता है तब स्वयं रसासक्ति परिहार। जब तक विषय शक्ति ना मिटती तब तक मन रहता है लुब्ध। बलपूर्वक इंद्रियां चित्त को हर कर देती हैं क्षुब्ध। किंकर्तव्य विमूढ़ दशा में साधक हो जाता है भ्रांत। विषयाकर्षण की मरीचिका कर देती है चित्त अशांत। अतः इंद्रियों को वश में कर मुझ में पूर्ण लगा कर ध्यान।
हो निष्काम कर्म करते हैं योगी जन स्थित प्रज्ञ महान। क्योंकि न जब तक वश में होती सभी इंद्रियां हे कौन्तेय, तब तक बुद्धि न स्थिर होती है और न मिलता है पथ श्रेय। पार्थ विषय चिंतन करने से होता है नर विषयासक्त, बाधित विषयेच्छा से होता क्रोध प्रकट एवं अभिव्यक्त। एवं क्रमशः पार्थ क्रोध से विकसित होता है अविवेक, फिर स्मृति भ्रंश सुबुद्धि नाश से होता है अवनति अतिरेक। किंतु चित्त की सभी वृत्तियां रखते जो अपने अधीन, राग द्वेष भय शोक मुक्त वे रहते चिदानंद में लीन। एवं अंतःकरण व्यापिनी प्रसन्नता से रत निष्काम, भोगों में भी अनासक्त रहते प्रमुदित आठों याम। वे निर्मल आनंद युक्त जन होते हैं न कभी अवसन्न, प्रसन्न चित्त जन ही होते हैं सुस्थिर प्रज्ञा से संपन्न। योग रहित अजितेंद्रिय नर की नहीं कभी होती स्थिर बुद्धि, और न चंचल मन में होती भक्ति भावना की अभिवृद्धि। हे भारत भावना शून्य मन कैसे हो सकता है शांत, अप्राप्य भोगों के चिंतन में रहता है वह सदा अशांत। कैसे चंचल चित्त को होगी सुख अनुभूति, कैसे मिल सकती उसे ब्रह्मानंद विभूति। डुबा डालता है नौका को जैसे जल में वायु प्रचंड, हर लेती है बुद्धि इंद्रियां उसी भांति होकर उद्दंड। अतः इंद्रियों के विषयों का निग्रह करता है जो धीर, वह स्थित प्रज्ञ सदा रखता है वश में निज मन वचन शरीर। योगी प्रभु चिंतन करते हैं भोगी शयन और संभोग, भोगी जब जागृत होते हैं उसे निशा कहते मुनि लोग। अचल प्रतिष्ठित सिंधु न होता जल प्लावन से तनिक अशांत, वैसे ही स्थित प्रज्ञ न होता विषय विकारों से उद्भ्रांत। सब प्रकार आसक्ति रहित वह पद्म पत्र के सम अविकार, भौतिक भोगों के सागर में करता है निर्लिप्त विहार। वही शांति का अधिकारी बन पाता है अविरत आनंद, किंतु न भोग सकते पुरुषों को तजते हैं जग के दुख द्वंद। काम क्रोध मद मोह मान और स्पृहा का करके त्याग, करता है स्थित प्रज्ञ ब्रह्म में केवल संस्थापित अनुराग। ब्राह्मी स्थिति है पार्थ जो पाले ते निर्द्वंद, अंत काल में भी वही पाते ब्रह्मानंद। इति श्रीमद्भागवत रूपी उपनिषद शास्त्र के पाद्यानुवाद सांख्य योग शीर्षक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। ओम कृष्णाय नमः।